कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनका आपके काम में, आपके डेली एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है? अगर आप उनको रेट करते हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, तो आप उनको कहाँ पे रेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक ठाक रिलेशनशिप है, या इट नीड्स वर्क? आपने आखिरी दफा कब कॉन्शियसली, रियलिस्टिकली अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए वक्त लगाया था? अगर आपको इन सवालात के जवाबात देने में मुश्किल हो रही है, तो आप एक कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसको कहते हैं रिलेशनशिप ब्लाइंडनेस। आपको सही से अपने नेटवर्क के बारे में नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि उसकी अहमियत क्या है। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर मैपिंग के बारे में। स्टेक होल्डर मैपिंग एक तरीका है जो कि आपकी हेल्प करता है आपको उन लोगों को पहचानने में जिनका आपके काम के ऊपर, आपके दफ्तर, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और फिर आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस और उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है आपके काम के ऊपर, ताकि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, ताकि आप उनको अपना काम दिखा सकें, आप उनको अपनी पर्सनैलिटी शोकेस कर सकें और उनके साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकें। इसको समझें कि ये एक रिलेशनशिप जीपीएस है आपके करियर के लिए, जो कि आपको दिखाता है कि आप आज कहाँ खड़े अपने करियर में, आपको जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो काबिल इंसान हूँ, मुझे स्टेक होल्डर मैपिंग की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि काबिल हैं। क्या आपको पता है कि जब आपको कोई जॉब मिलती है, जब आपको कोई प्रमोशन मिलता है, जब आपको किसी जॉब से निकाल दिया जाता है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक मीटिंग में सबसे काबिल इंसान हो सकते हैं, पर अगर उस मीटिंग के डिसीजन मेकर्स को, सीनियर लीडर्स को आपकी काबिलियत नज़र नहीं आती, अगर वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करते, उनको मज़ा नहीं आता आपके काम करने में, तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को देंगे। या फिर आप जब अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत ही रैंडमली, अनप्लैन्ड, अनस्ट्रक्चर्ड किस्म की नेटवर्किंग करते हैं, स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं, कि आपको ये नहीं पता होता कि किसका मेरे काम के ऊपर इम्पैक्ट है। आप ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं, जिनका आपके करियर्स के साथ कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। या आप अपनी नेटवर्किंग के अंदर बहुत लेट शुरुआत करते हैं। आपको पता चलता है कि किसी डिपार्टमेंट में कोई नई जॉब खुली है और आप उस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो चलो मैं अब उस मैनेजर से बात कर लेता हूँ, बट अब बहुत लेट हो गया उस मैनेजर से बात करने की, बिकॉज आपकी कोई रिलेशनशिप उस मैनेजर के साथ नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो कि काबिल होते हैं पर अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर वक्त नहीं लगाते, और फिर जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ता है आपको ये एहसास होता है कि अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस, अच्छी जॉब्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, वो फॉरेन असाइनमेंट ऐसे लोगों को मिल जाता है जो कि आपसे ज़्यादा काबिल नहीं होते, आपसे कम काबिल होते हैं एक्चुअली, बट उनको लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनानी आती हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टेक होल्डर मैपिंग के टूल को अपने काम में इस्तेमाल करें। ज़रा स्टेक होल्डर्स को समझ लें। आम ज़बान में 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। एक है आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। ये वो लोग हैं जिनका आपके काम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जैसे कि आपका मैनेजर, आपकी टीम जिसके साथ आप डायरेक्टली काम करते हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो आपके लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं या आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज इनका आपके काम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उसी तरीके के लोग हो सकते हैं आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आपके काम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट के कॉलीग्स, आपके मैनेजर के पीयर्स, या आपके सीनियर लीडर्स जिन तक आपके काम की झलकियाँ पहुँचती हैं, या आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आपके की स्टेक होल्डर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनका आपके काम के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो डिसीजन मेकर्स जो कि जिस एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ऐसे लोग जो कि आपके डिपार्टमेंट के इंक्रीमेंट्स को, प्रमोशंस को, बजट्स को अप्रूव करते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके मेंटोर्स बन सकते हैं और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इदारे में। तो ये आपके की स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज ये आपको डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं अपने करियर प्रोग्रेशन में। अपने करियर की स्टेक होल्डर मैपिंग करने के लिए एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उसको हम कहते हैं पावर इंटरेस्ट ग्रिड। ये एक तरीके का मैट्रिक्स है जो कि आप
आपको अपने स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है 2 डायमेंशंस के ऊपर। पहली डायमेंशन है पावर, कि जो भी आपका स्टेक होल्डर है, इस इंसान के पास कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है आपके करियर प्रोग्रेशन के ऊपर, आपकी प्रमोशन के ऊपर, आपकी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, उस बंदे का कितना इन्फ्लुएंस है। दूसरा आपकी डायमेंशन है इंटरेस्ट। इस शख्स का कितना इंटरेस्ट है कि आप कामयाब हो, इस शख्स का कितना इंटरेस्ट है आपके काम में। और इन दोनों डायमेंशन को मिला के आप वो मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें आप अपने स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब ये 2 डायमेंशन मिलती हैं तो आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। कैटेगरी नंबर 1, ऐसे लोग जिनके पास हाई पावर है और उनका हाई इंटरेस्ट है आपकी सक्सेस में। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली आपके साथ काम करते हैं और उनका इंटरेस्ट भी है कि आप कामयाब हों, जैसे कि आपका डायरेक्ट मैनेजर, आपका डिपार्टमेंट हेड, ऐसे लोग जो कि आप डिसीजन मेकर्स हैं आपके इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस के लिए। ऐसे लोगों को आप बहुत ही स्ट्रांगली मैनेज करते हैं और क्लोजली मैनेज करते हैं ताकि आप उनके साथ राब्ते में रहें कॉन्स्टेंटली, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू स्टेक होल्डर्स। फिर वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है आपकी कामयाबी में, ठीक है, बट उनके पास शायद इतना पावर नहीं है कि वो आपको वो नई अपॉर्चुनिटी, वो नया प्रमोशन दे सकें। ये वो लोग हैं जो कि आपके टीममेट्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, क्रॉस फंक्शनली किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्रॉस फंक्शनल पार्टनर्स हो सकते हैं। इनका इंटरेस्ट है कि आप कामयाब हो, इनका इंटरेस्ट है क्योंकि आपके साथ काम करते हैं रोज़मर्रा की सिचुएशन में, बट ये आपको प्रमोशन नहीं दे सकते, ये आपको कोई नई जॉब नहीं दे सकते, ये आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते जो आपको चाहिए, वो सैलरी जो आपको चाहिए वो नहीं दे सकते। पर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका इंटरेस्ट है आप में, सो इनको इन्फॉर्म्ड रखें, बिकॉज ये आपके नेटवर्क में आगे कोई और नेटवर्क बना सकते हैं। हो सकता है ये कभी प्रमोट हो जाए, तो जब ये प्रमोट होंगे एंड देन दे हैव हाई पावर, सो ये आपको याद रखेंगे। तीसरी कैटेगरी हो सकती है उन लोगों की जिनके पास पावर तो बहुत ज़्यादा है आपके करियर प्रोग्रेशन में, बट उनका इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं है आपके काम में, आपकी कामयाबी के ऊपर। ये वो लोग हैं जो कि हो सकता है आपके मैनेजर के मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में और सीनियर लीडर्स हैं, आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं। अब कस्टमर को कोई नहीं पड़ी कि आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती, उसको सिर्फ अपने काम में इंटरेस्ट है। बट अगर कस्टमर अच्छा फीडबैक दे देता है तो उसके पास ये पावर है कि वो फीडबैक आपके परफॉर्मेंस समरी के अंदर जाता है और आपको उससे कामयाबी मिलती है। तो उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है बट उसको इंटरेस्ट नहीं है आपके काम में। सो ऐसे लोगों को आपको हमेशा सेटिस्फाइड रखना है, इन लोगों को शिकायत का मौका नहीं देना, क्योंकि अगर इनको शिकायत होगी तो इनके पास बहुत पावर है आपके करियर को इन्फ्लुएंस करने का। देन आपके पास चौथी कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की जिनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आपके काम में, आपके करियर में, और उनका कोई पावर भी नहीं है आपके काम की, आपके करियर की प्रोग्रेशन में। ये वो कॉलीग्स हो सकते हैं जो कि किसी और डिपार्टमेंट में है जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के अंदर पीयर्स हो सकते हैं, या ये कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का जूनियर स्टाफ हो सकता है जिसका आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके पास कोई पावर भी नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है, बिकॉज इनकी सिचुएशन कभी चेंज हो सकती है, सो दैट आपको ये पता हो कि ये किसी और कैटेगरी में जब जाएंगे सो आपकी रिलेशनशिप उनके साथ मुख्तलिफ हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दीज कैटेगरीज आप अपने स्टेक होल्डर्स को मैनेज करते हैं कि हर स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, हर स्टेक होल्डर का पावर उतना नहीं है। अब आपकी बारी, अब ज़रा अपना स्टेक होल्डर का क्वाड्रेंट बना लें। सो स्टेप नंबर 1 के ऊपर एक लिस्ट बना लें अपने सारे स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। कोई भी कागज़ पेंसिल निकालें या फ़ोन पे बना लें, एक लिस्ट बना लें कि आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में आज कौन है स्टेक होल्डर्स। सो ज़रा वर्टिकल रिलेशनशिप्स देख लें, आपका मैनेजर, आपके मैनेजर का मैनेजर, आप ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लीडर्स जो कि आपकी वर्टिकल रिलेशनशिप्स हैं। अपनी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स देख लें, आपकी टीम, आपके कॉलीग्स जो कि अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको देख लीजिए, उनके नाम लिख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन हैं, कोई क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, इंडस्ट्री के कॉन्टेक्ट्स हैं, सो वो इस लिस्ट में डाल दीजिए। फिर देख लीजिए आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रोल हासिल करना चाहते हैं तो आज उस रोल में कौन लोग काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में कौन लोग काम करते हैं, वो भी आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ज़रा एक पूरी लिस्ट बना लें, पॉज करें
और एक लिस्ट कागज़ पे उतार लें ताकि आप स्टेप नंबर 2 पे जा सकें। अब स्टेप नंबर 2 में आप अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से ज़रा हर नाम को किसी ना किसी डब्बे में डाल दें। आपके पास 4 डब्बे हैं, हर नाम को किसी ना किसी एक डब्बे में डाल दें ताकि आपके सब नाम डब्बों के अंदर आ चुके हों। जब आप ये कर चुके हो तो स्टेप नंबर 3, देन हर नाम के साथ ज़रा 1 से लेकर 10 तक रैंकिंग कर दें। अगर आपकी उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप बहुत ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, ट्रस्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो मे बी आपका स्कोर 7 से 10 तक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप सही है, ठीक ठाक है, बट बेहतर हो सकती है, मतलब ये ऑर्गेनिकली बन गई है, मैंने स्ट्रेटेजिकली काम नहीं किया इसके ऊपर, सो आपका स्कोर शायद 4 से 6 हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस स्टेक होल्डर के साथ तो कोई राब्ता नहीं होता, बहुत ही कोई कम अरसे में बहुत ही कम बात होती है, ट्रस्ट शायद नहीं होगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते, तो सिग्निफिकेंट काम करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपका स्कोर 1 से लेकर 3 तक हो सकता है। तो ज़रा पॉज करें और अपना ये स्टेक होल्डर मैप ज़रा बना लें। जब आपका स्टेक होल्डर मैप आपके सामने आ जाए तो ज़रा उसको देखें और ख़ुद से कुछ सवाल करें। पहला सवाल ये पूछ सकते हैं आप खुद से कि आपके सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स कौन से डब्बे में हैं। दूसरा, आप उससे पूछ सकते हैं क्या आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं ऐसी रिलेशनशिप्स में जो कि लो पावर लो इंटरेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, या आप बहुत सारे जो हाई पावर रिलेशनशिप्स हैं उनको बहुत अरसे से निगलेक्ट कर रहे हैं। और ख़ुद से ये भी पूछें कि कौन सा ऐसा डब्बा है जहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स हैं और कौन सा ऐसा डब्बा है जहाँ पे आपकी वीकेस्ट रिलेशनशिप्स हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली काम किस जगह करना है। हाई रिलेशनशिप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, वीक रिलेशनशिप्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। सो यू गेट योर प्रायोरिटीज़। सो ज़रा अपने स्टेक होल्डर मैप को देखें और ख़ुद से ये सवालात कर लें। अब जब आपके पास आपका स्टेक होल्डर मैप आ गया है तो ज़रा अपना स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान बना लें कि अगले 30 दिन में आप इन स्टेक होल्डर्स को किस तरह से इंगेज करेंगे। आपका जो डब्बा नंबर 1 है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट के लोग जिनको आपको क्लोजली मैनेज करना है, उनके साथ ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर चेक इन्स करें, उनको अपनी प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म रखें विदाउट देम आस्किंग यू। जब आपको कोई इंपॉर्टेंट फैसला करना हो तो उनका इनपुट ले लें, उनका ओपिनियन ले लें, सो दैट दे इंगेज विद यू। सो अगले 30 दिनों के लिए एक एक्शन जो आपको करना है वो ये है कि कोई अपना स्टेक होल्डर इस डब्बे में आइडेंटिफाई करें जिसके साथ आप अपनी करियर की कॉन्वर्जेशन स्केड्यूल करेंगे, जहाँ पे आप उनको बताएंगे कि आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, आप क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स एन एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू फॉर पीपल इन द क्वाड्रेंट जहाँ पे आपका हाई पावर हाई इंटरेस्ट है। डब्बा नंबर 2, हाई पावर लो इंटरेस्ट लोग। ये वो लोग हैं जिनको हमने खुश रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, शिकायत का मौका नहीं देना है। ये वो लोग हैं जिनको आपने अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी कामयाबियां खुद से बतानी है, छोटे से अंदाज में बताएं, बट बताएं। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि आप इनकी प्रायोरिटीज समझ सकें कि व्हाट आर थिंग्स दैट आर कीपिंग देम अप एट नाइट। वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और किस तरीके से थोड़ी एफर्ट करके आप उनको ये एहसास दिला सकते हैं या ये बता सकते हैं कि यार मैं काम का आदमी हूँ। इन लोगों के लिए ये ज़रूरी है। अगले 30 दिनों में किसी एक बंदे के साथ इस डब्बे में आपने अपनी कामयाबी, अपनी अकम्पलिशमेंट शेयर करनी है कि यार देखो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, उसमें हमें ये कामयाबी मिली है। ठीक है, छोटे से तरीके से उनको ये बता दें अगले 30 दिनों में किसी एक बंदे के साथ, बस। फिर आते हैं लो पावर और हाई इंटरेस्ट लोग। ये वो लोग हैं जिनको आपने इन्फॉर्म रखना है, रेगुलर कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं इनको जहाँ भी उनको सपोर्ट चाहिए, और आपने उनके साथ क्लोजली कोलैबोरेट करना है। ठीक है, सो इनको पता हो कि यार मैं हूँ तुम्हारे लिए, यू नो, सो यू शोइंग देम सपोर्ट योर सेल्फ फर्स्ट। सो अगले 30 दिनों में किसी एक स्टेक होल्डर को इस डब्बे में आपने उनके किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है। अगर उनको किसी प्रोजेक्ट में कोई सपोर्ट चाहिए, कोई काम चाहिए जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं, सो किसी एक स्टेक होल्डर को अगले 30 दिनों में इस कैटेगरी में सपोर्ट कर दें। फिर आपके पास आते हैं लो पावर लो इंटरेस्ट कैटेगरी में। इस कैटेगरी के अंदर लोगों को आपको मॉनिटर करना है, इनके साथ यू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात रखें, बट बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें और बहुत ज़्यादा एक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस
उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है बाद में, ठीक है। बट अभी जस्ट मॉनिटर देम एंड हैव गुड रिलेशनशिप्स विद देम। ज़रूरी ये है कि आप स्टेक होल्डर मैपिंग को अपनी ज़िंदगी में एक एज अ हैबिट इस्तेमाल करें। तो उसको हैबिट बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एक तो एक क्वार्टरली रिफ्रेश कर लें। हर 3 महीने के अंदर अपने स्टेक होल्डर मैप को देखें और देखें कि क्या चेंज हो गया। हो सकता है आपका करियर चेंज हो गया है, हो सकता है लोगों के करियर्स चेंज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्टेक होल्डर मैप भी चेंज जाएगा। जब भी आप किसी बड़ी मीटिंग में जा रहे हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, तो ज़रा अपना स्टेक होल्डर मैप निकाल के देखें और देखें कि कौन लोग हैं जो उस मीटिंग में आ रहे हैं आपके स्टेक होल्डर मैप में से। उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका पावर लेवल क्या है, ठीक है, और उस मीटिंग की प्रायोरिटीज़ क्या है, और फिर उस हिसाब से उस मीटिंग में तैयार होके जाएं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो एक मिनी स्टेक होल्डर मैप उस प्रोजेक्ट के लिए बना लें। कौन से लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, उनका पावर लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है आपके करियर में। सो वो एक एक्टिविटी आपके लिए बनती रहती है और आपकी हैबिट बन जाती है स्टेक होल्डर मैप को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना। आप अपने करियर के सीईओ खुद हैं और एक सीईओ को बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और स्टेक होल्डर मैपिंग एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है कि हर जो बंदा है वो आपकी ज़िंदगी में कहाँ, आपके करियर में कहाँ मौजूद है और आपने उसको कैसे डील करना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप स्टेक होल्डर मैपिंग को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।